जिंदगी कभी आसान नहीं होती। कभी लोग बदल जाते हैं, कभी हालात, कभी रिश्ते, कभी सपने। और सबसे खतरनाक चीज क्या है, जब हालात आपको अंदर से हिलाने लगते हैं। बहुत सी महिलाएं बाहर से स्ट्रांग दिखती हैं, लेकिन अंदर से टूट चुकी होती हैं। एक कमेंट उन्हें हिला देता है, एक रिजेक्शन उन्हें रोक देता है, एक धोखा उनका विश्वास खत्म कर देता है। लेकिन कुछ महिलाएं अलग होती हैं, उनके साथ भी बुरा होता है, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी धोखा मिलता है, फिर भी वो नहीं हिलती। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को इतना मजबूत बना लिया होता है कि हालात उनका मूड तय नहीं करते, लोग उनका वैल्यू तय नहीं करते, और दर्द उनकी पहचान तय नहीं करता। स्ट्रांग महिला वो नहीं है जिसे कभी प्रॉब्लम ना आए। स्ट्रांग महिला वो है जो प्रॉब्लम के बाद भी स्टेबल रहे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे इमोशनल स्टेबिलिटी बिल्ड करें, कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट को नॉन नेगोशिएबल बनाएं, कैसे रिजेक्शन और फेलियर को फ्यूल बनाएं, कैसे ऐसी मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करें कि हालात आपको तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन आप और मजबूत बनकर निकलें। अगर आप ऐसी महिला बनना चाहती हैं जिसे लोग अंडर एस्टिमेट न कर सकें, जिसे हालात डिस्टर्ब न कर सकें, जिसे दर्द डिफाइन न कर सके, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब शुरू करते हैं। पार्ट 1, इमोशनल स्टेबिलिटी। जब हालात बदलें, पर तुम नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट टैलेंट नहीं होता, जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट स्टेबिलिटी होता है। जब सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा होता है, तब स्ट्रांग रहना आसान है, लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब चीजें कंट्रोल से बाहर चली जाएं, और फिर भी आप अंदर से स्टेडी रहें। अधिकतर लोग हालात के हिसाब से बदलते हैं। मूड अच्छा तो कॉन्फिडेंस हाई, प्रॉब्लम आई तो एनर्जी डाउन, किसी ने तारीफ की तो खुश, किसी ने इग्नोर किया तो अपसेट। यही इंस्टेबिलिटी है। ऐसी महिला बनना है जिसे हालात भी न हिला सकें, तो सबसे पहले इमोशनल इंस्टेबिलिटी बिल्ड करनी होगी। इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है, मतलब है इमोशन कंट्रोल्ड होना। आपको दुख होगा, आपको गुस्सा आएगा, आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा, लेकिन वो इमोशन आपका डिसीजन कंट्रोल नहीं करेगा। यहीं से पावर शुरू होती है। स्ट्रांग महिला रिएक्शन तुरंत नहीं देती, वो पॉज करती है। पॉज ही मैच्योरिटी है। जब कोई कुछ गलत कह दे तो तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है। जब कोई डिसरिस्पेक्ट करे तो एक्सप्लोड करने की जरूरत नहीं है। काम रिस्पॉन्स डोमिनेंस है। जो महिला तुरंत रिएक्ट नहीं करती, वो सिचुएशन को ऊपर से देख पाती है, और जो ऊपर से देखता है वो कंट्रोल में रहता है। इंस्टेबिलिटी तब आती है जब आपकी वैल्यू दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड करती है। अगर लोग अच्छे हैं तो आप ठीक, अगर लोग बदल गए तो आप टूट गए। लेकिन जब आपकी वैल्यू सेल्फ बिल्ट है तो एक्सटर्नल बिहेवियर आपको डिस्टर्ब नहीं करता। सेल्फ वैलिडेशन सीखना पड़ेगा। हर बार अप्रूवल की जरूरत छोड़नी होगी, हर बार एक्सप्लेन करने की आदत कम करनी होगी, हर बार प्रूव करने की जरूरत खत्म करनी होगी। स्टेबल महिला खुद को जानती है। उसे पता है मैं कौन हूं, मैं क्या डिजर्व करती हूं, मैं क्या टॉलरेंट नहीं करूंगी। क्लैरिटी स्टेबिलिटी देती है, कंफ्यूजन इंस्टेबिलिटी देता है। अगर आपको खुद पर क्लैरिटी नहीं है तो लोग आपको हिलाते रहेंगे, कभी प्रेज से, कभी इंसल्ट से, कभी अटेंशन से, कभी इग्नोरेंस से। स्ट्रांग महिला अटेंशन से इंटॉक्सिकेटेड नहीं होती, इग्नोरेंस से इनसिक्योर नहीं होती। वो बैलेंस्ड रहती है। बैलेंस रेयर है, और रेयर चीज पावरफुल होती है। एक और ट्रूथ, ओवरथिंकिंग इंस्टेबिलिटी का बिगेस्ट रीजन है। जब सिचुएशन आती है तो माइंड वर्स्ट केस सिनेरियो बना देता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो चला गया तो, अगर मैं फेल हो गई तो। लेकिन रियलिटी अक्सर इमेजिनेशन जितनी डेंजरस नहीं होती। स्टेबल महिला फैक्ट्स पर सोचती है, फिक्शन पर नहीं। जो सामने है उसी पर फोकस, जो कंट्रोल में है उसी पर एफर्ट, बाकी छोड़ देना। लेटिंग गो वीकनेस नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ है। हर बात पर फाइट करना स्ट्रेंथ नहीं है, हर बात पर काल्म रहना स्ट्रेंथ है। जब आप हर छोटी चीज को पर्सनल लेना बंद कर देती हैं तो आपकी एनर्जी बचती है, और एनर्जी ही पावर है। आप जितनी स्टेबल होंगी, लोग उतना कम आपको मैनिपुलेट कर पाएंगे। ड्रामा स्टेबल लोगों पर काम नहीं करता, गिल्ट स्टेबल लोगों पर काम नहीं करता, प्रेशर स्टेबल लोगों पर काम नहीं करता, क्योंकि उनका सेंटर स्ट्रांग होता है। अगर आपका सेंटर स्ट्रांग है तो बाहर का तूफान आपको हिला नहीं सकता,
लेकिन अगर सेंटर वीक है तो हल्की हवा भी डिस्टर्ब कर देगी। सेंटर स्ट्रांग कैसे बनता है? डेली डिसिप्लिन से, रूटीन से, सेल्फ रिस्पेक्ट से, बाउंड्रीज से, क्लियर थिंकिंग से। स्टेबिलिटी अचानक नहीं आती, बिल्ड करनी पड़ती है। आज से प्रैक्टिस शुरू करो। इमीडिएट रिएक्शन कम करो, डीप ब्रीदिंग ज्यादा करो, ओवर थिंकिंग कम करो, प्रेजेंट फोकस ज्यादा करो। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगी सिचुएशंस वही हैं, लेकिन आप बदल गई हैं, और यही पहला स्टेप है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज की, जो आपको अंदर से अनशेकेबल बनाती हैं। पार्ट 2, सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज। जब आप खुद को हल्का नहीं होने देती, किसी महिला को हालात से ज्यादा लोग हिलाते हैं। लोगों की बातें, लोगों का बिहेवियर, लोगों का एटीट्यूड। लेकिन सच ये है, लोग उतना ही आगे बढ़ते हैं जितनी आप उन्हें इजाजत देती हैं। अगर आप खुद को बार बार कॉम्प्रोमाइज करती रहेंगी तो इंस्टेबिलिटी तय है। सेल्फ रिस्पेक्ट अनशेकेबल माइंडसेट की नींव है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ईगो नहीं है, मतलब है मैं खुद को सस्ता नहीं होने दूंगी। स्ट्रांग महिला अटेंशन के लिए स्टैंडर्ड्स नहीं गिराती, लोनलीनेस के डर से रॉन्ग कंपनी नहीं चुनती, अप्रूवल के लिए पर्सनालिटी नहीं बदलती। वो एडजस्ट करती है लेकिन डिसॉल्व नहीं होती। डिफरेंस समझो, एडजस्टमेंट मैच्योरिटी है, सेल्फ इरेजर कमजोरी है। अगर आप हर बार सिचुएशन बचाने के लिए खुद को छोटा कर देती हैं तो अंदर रिजेंटमेंट बिल्ड होता है। रिजेंटमेंट इंस्टेबिलिटी पैदा करता है। बाउंड्रीज इमोशनल सिक्योरिटी देती हैं। जब आप क्लियर बोलती हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इस टोन में मुझसे बात मत करो, मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगी, तो आप सिर्फ सामने वाले को नहीं, खुद को मैसेज दे रही होती हैं, मैं वैल्यूएबल हूं। और जब आप खुद को वैल्यूएबल ट्रीट करती हैं तो दुनिया धीरे धीरे वही ट्रीटमेंट फॉलो करती है। स्ट्रांग महिला हर फाइट नहीं लड़ती, लेकिन जहां रिस्पेक्ट का सवाल हो वहां साइलेंस नहीं रखती। साइलेंस हर जगह मैच्योरिटी नहीं होता, कभी कभी साइलेंस सेल्फ बिट्रेयल होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट वाली महिला ना बोलना सीखती है, ना पावरफुल शब्द है। अगर आपको ना बोलने में डर लगता है तो आप इमोशनली डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंस इंस्टेबिलिटी बनाता होती है। स्ट्रांग महिला शॉर्ट और क्लियर होती है, मैंने डिसाइड किया है, बस। कॉन्फिडेंस लंबी स्पीचेस से नहीं आता, क्लैरिटी से आता है। सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करने का प्रैक्टिकल तरीका है। स्टैंडर्ड्स लिखो, आप क्या टॉलरेट नहीं करोगी? डिसरिस्पेक्ट, इनकंसिस्टेंसी, मैनिपुलेशन, चीप जोक्स। क्लियर लिस्ट बनाओ। जब क्लैरिटी होती है तो कंफ्यूजन कम होता है, और जब कंफ्यूजन कम होता है तो इमोशनल शेकिंग कम होती है। याद रखो, किसी को खोने का डर अक्सर सेल्फ रिस्पेक्ट खोने से बड़ा हो जाता है, लेकिन स्ट्रांग महिला चूज करती है, अगर खोना पड़े तो गलत इंसान को खोऊंगी, खुद को नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट शॉर्ट टर्म में लोनली बना सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पावरफुल बनाता है। वीक अप्रूवल से बेहतर है स्ट्रांग रिजेक्शन। जब आप स्टैंडर्ड्स पर टिकती हैं तो शुरुआत में लोग अनकंफर्टेबल होंगे, क्योंकि वो आपकी पुरानी वर्जन के आदी थे, लेकिन धीरे धीरे वही लोग एडजस्ट करेंगे, और जो एडजस्ट नहीं करेंगे वो हट जाएंगे। और ये लॉस नहीं है, फिल्टर है। स्ट्रांग महिला हर किसी को लाइफ में एंट्री नहीं देती। एक्सेस रेयर होता है, और रेयर चीज वैल्यूएबल होती है। अगर आप खुद को कॉमन ट्रीट करेंगी तो दुनिया भी कॉमन ट्रीट करेगी, लेकिन अगर आप खुद को प्रीमियम ट्रीट करेंगी तो बिहेवियर बदलने लगेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट फियर को रिड्यूस करता है, क्योंकि आप जानते हैं मैं खुद के साथ खड़ी हूं, और जब आप खुद के साथ खड़ी हैं तो हालात का डर कम हो जाता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे रिजेक्शन, फेलियर और पेन को पावर में बदलने की, ताकि लाइफ का कोई भी झटका आपको गिरा न सके। पार्ट 3, रिजेक्शन, फेलियर और पेन, इन्हें पावर में बदलो। हर महिला की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब उसे लगता है बस अब बहुत हो गया। रिजेक्शन, फेलियर, ब्रेकअप, धोखा, कंपैरिजन में हार जाना, ये वो मोमेंट्स हैं जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, लेकिन अनशेकेबल महिला यहीं बनती है। डिफरेंस टैलेंट में नहीं होता, डिफरेंस इंटरप्रिटेशन में होता है। एवरेज माइंडसेट सोचता है ये मेरे खिलाफ है, स्ट्रांग माइंडसेट सोचता है ये मुझे तैयार कर रहा है।
रिजेक्शन इंसल्ट नहीं है, डायरेक्शन है। हर ना आपको किसी गलत रास्ते से बचा सकता है, लेकिन अगर आप हर रिजेक्शन को अपनी वैल्यू से जोड़ देंगी तो इंस्टेबिलिटी आएगी। रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप कम हैं, मतलब कंपैटिबिलिटी नहीं थी, मतलब टाइमिंग नहीं थी, मतलब अलाइनमेंट नहीं था। लेकिन अगर आप इसे पर्सनल बना लेंगी तो इनसिक्योरिटी शुरू हो जाएगी। अनशेकेबल महिला रिजेक्शन को डेटा की तरह देखती है, इमोशनली रिएक्ट नहीं करती, ऑब्जर्व करती है। फेलियर भी वैसा ही है। फेल होना कैरेक्टर का फ्लॉ नहीं है, स्ट्रैटेजी का फीडबैक है। अगर कोई कोशिश फेल्ड हुई तो आप बेकार नहीं हैं, मेथड गलत था। जब आप फेलियर को लर्निंग की तरह देखती हैं तो फियर कम हो जाता है। पेन का सबसे बड़ा काम है आपको जगाना। पेन कंफर्ट जोन तोड़ता है, पेन इल्यूजन तोड़ता है, पेन डिपेंडेंसी तोड़ता है, लेकिन पेन विक्टिम भी बना सकता है। ये चॉइस है। आप हर दर्द के बाद ये सोच सकती हैं, मेरे साथ ही क्यों? या आप ये सोच सकती हैं, मुझे इससे क्या सीखना है? विक्टिम सवाल पूछता है, क्यों? स्ट्रांग महिला पूछती है, अब आगे क्या? फॉरवर्ड फोकस स्टेबिलिटी देता है, पास्ट फोकस इंस्टेबिलिटी देता है। अगर आप बार बार वही मेमोरी रिपीट करेंगी तो वंड फ्रेश रहेगा, लेकिन अगर आप लेसन एक्सट्रैक्ट करके आगे बढ़ेंगी तो वंड स्ट्रेंथ बन जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट ट्रुथ, पेन सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाता है। जब आपको एक बार गलत ट्रीटमेंट मिलता है तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि आगे क्या टॉलरेट नहीं करना है। ब्रेकडाउन कई बार ब्रेक थ्रू से पहले आता है। स्ट्रांग महिला पेन को सप्रेस नहीं करती, प्रोसेस करती है। वो रोती है लेकिन स्टक नहीं रहती। वो हर्ट होती है लेकिन हेट में नहीं बदलती। बैलेंस, हेट इंस्टेबिलिटी देता है, हीलिंग स्टेबिलिटी देती है। रिजेक्शन और फेलियर आपको दो चीजें देते हैं, रियलिटी चेक, सेल्फ अवेयरनेस। जब इल्यूजन टूटते हैं तो क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी स्ट्रेंथ देती है। अनशेकेबल महिला पेन से डरती नहीं, क्योंकि उसे पता है हर स्टॉर्म के बाद मैं थोड़ी और मैच्योर हो जाऊंगी। जब आपका माइंडसेट ये हो जाता है कि कुछ भी हो जाए मैं संभाल लूंगी, तो लाइफ का डर कम हो जाता है। कॉन्फिडेंस अचीवमेंट से नहीं आता, सर्वाइवल से आता है। आपने पहले भी टफ फेज सर्वाइव किया है और आगे भी कर लेंगी। जब आप अपने पास्ट सर्वाइवल को याद रखती हैं तो फ्यूचर का डर छोटा हो जाता है। पेन आपको हार्ड बना सकता है या वाइज बना सकता है। हार्ड लोग रिजिड होते हैं, वाइज लोग स्टेबल होते हैं। रिजिड टूट जाता है, स्टेबल झुकता है लेकिन टूटता नहीं। अनशेकेबल महिला फ्लेक्सिबल होती है, वो अडेप्ट करती है लेकिन कोलैप्स नहीं करती। याद रखो, रिजेक्शन आपको रीडिफाइन नहीं करता, फेलियर आपको लिमिट नहीं करता, पेन आपको डिस्ट्रॉय नहीं करता। अगर माइंडसेट स्ट्रांग है तो ये तीनों आपको पॉलिश करते हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे मेंटल डिसिप्लिन और डेली हैबिट्स की, जो आपको अंदर से इतना मजबूत बना देती हैं कि कोई भी हालात आपको हिला नहीं सके। पार्ट 4, मेंटल डिसिप्लिन और डेली हैबिट्स, जो आपको अंदर से अडिग बनाती हैं। हालात अचानक आते हैं लेकिन ताकत अचानक नहीं बनती। जो महिला बाहर से अनशेकेबल दिखती है वो अंदर से डिसिप्लिन्ड होती है। मेंटल स्ट्रेंथ मोटिवेशन से नहीं आती, रूटीन से आती है। अगर आपकी सुबह केओटिक है तो दिन अनस्टेबल रहेगा। अगर आपका माइंड हर छोटी चीज पर रिएक्ट करता है तो इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहेंगे। अनशेकेबल बनने के लिए आपको मेंटल डिसिप्लिन डेवलप करना होगा। पहला रूल, मॉर्निंग कंट्रोल करो। सुबह उठते ही अगर आप फोन उठाती हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करती हैं, मैसेजेस चेक करती हैं, तो आपने दिन की डायरेक्शन दूसरों को दे दी। स्ट्रांग महिला अपना दिन खुद डिजाइन करती है। थोड़ा साइलेंस, थोड़ा सेल्फ फोकस, थोड़ा प्लानिंग। सुबह की क्लैरिटी पूरे दिन की स्टेबिलिटी बनाती है। दूसरा रूल, इंफॉर्मेशन डाइट कंट्रोल करो। अगर आप नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करती रहेंगी, कंपैरिजन बेस्ड रील्स देखेंगी, ड्रामा सुनेंगी, तो आपका माइंड अनस्टेबल रहेगा। माइंड वही बनता है जो वो रोज कंज्यूम करता है। स्ट्रांग महिला इंटेंशनली पॉजिटिव नहीं, बैलेंस्ड कंटेंट कंज्यूम करती है। लर्निंग, स्किल, ग्रोथ। मेंटल इनपुट क्लीन होगा तो इमोशनल आउटपुट स्टेबल होगा। तीसरा रूल, बॉडी डिसिप्लिन। फिजिकल वीकनेस कई बार मेंटल वीकनेस बढ़ाती है।
स्लीप पुअर है, फूड रैंडम है, मूवमेंट नहीं है, तो मूड नेचुरली अनस्टेबल रहेगा। स्ट्रांग महिला अपने बॉडी को नेग्लेक्ट नहीं करती। हेल्थ लग्जरी नहीं है, स्टेबिलिटी का बेस है। चौथा रूल, रिएक्शन डिले प्रैक्टिस। हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई नहीं, हर कमेंट का तुरंत आंसर नहीं, हर आर्ग्यूमेंट में एंट्री नहीं। पॉज पावर है। जब आप 5 सेकंड रुकती हैं तो आप इमोशन को डिसीजन बनने से रोकती हैं। अनशेकेबल माइंडसेट फास्ट नहीं, कंट्रोल्ड होता है। 5वां रूल, सेल्फ टॉक मॉनिटर करो। अगर आपकी अंदर की आवाज हार्श है तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। मैं हमेशा फेल हो जाती हूँ, मेरे साथ ही क्यों, मैं अनलकी हूँ, ये सेंटेंसेस माइंड में फियर क्रिएट करते हैं। रिप्लेस करो, मैं सीख रही हूँ, मैं संभाल सकती हूँ, ये फेज है, परमानेंट नहीं। लैंग्वेज इमोशनल स्ट्रक्चर बनाती है। छठा रूल, लोनली टाइम बिल्ड करो। अगर आप हमेशा नॉइज में रहेंगी तो खुद को समझ नहीं पाएंगी। स्ट्रांग महिला अकेले बैठ सकती है, सोच सकती है, रिफ्लेक्ट कर सकती है। रिफ्लेक्शन क्लैरिटी देता है, क्लैरिटी स्टेबिलिटी देती है। 7वां रूल, स्टैंडर्ड्स डेली प्रैक्टिस करो। सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ बड़े मोमेंट्स में नहीं दिखती, स्मॉल चॉइसेस में दिखती है। लेट नाइट डिसरिस्पेक्टफुल कॉल उठाना या नहीं, टॉक्सिक कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करना या नहीं, रैंडम वैलिडेशन के पीछे भागना या नहीं। डेली स्मॉल डिसीजंस आइडेंटिटी बनाते हैं। अनशेकेबल महिला अचानक स्ट्रांग नहीं बनती, वो रोज स्ट्रांग डिसीजंस लेती है। एक और ट्रुथ, कंसिस्टेंसी फियर से बड़ा होता है। अगर आप रोज थोड़ी डिसिप्लिन रखती हैं तो आपका माइंड स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। स्ट्रक्चर्ड माइंड पैनिक कम करता है। जब लाइफ अनप्रेडिक्टेबल हो तो रूटीन एंकर बनता है। एंकर आपको गिरने नहीं देता। अगर आपकी लाइफ में एंकर नहीं है तो हर स्टॉर्म आपको उड़ा देगा। स्ट्रांग महिला एंकर बिल्ड करती है, रूटीन, स्टैंडर्ड्स, सेल्फ कंट्रोल, लर्निंग। ये हैबिट्स धीरे धीरे उसे स्टेबल बनाती हैं। और जब हैबिट्स स्ट्रांग हो जाती हैं तो हालात पावरफुल नहीं लगते, क्योंकि आपकी फाउंडेशन सॉलिड है। अब फाइनल पार्ट में हम बात करेंगे आइडेंटिटी शिफ्ट की, जहां आप सिर्फ स्ट्रांग नहीं, नेचुरली अनब्रेकेबल बन जाती हैं। पार्ट 5, आइडेंटिटी शिफ्ट। जब आप नेचुरली अनब्रेकेबल बन जाती हैं। स्ट्रांग होना एक फेज नहीं होना चाहिए, स्ट्रांग होना आपकी आइडेंटिटी बनना चाहिए। जब तक आप खुद को फ्रेजाइल समझती रहेंगी, हालात आपको फ्रेजाइल ट्रीट करेंगे। लेकिन जिस दिन आपने खुद को अनब्रेकेबल देखना शुरू किया, उसी दिन से आपकी रिएक्शंस बदलने लगेंगी। आइडेंटिटी सबसे पावरफुल चीज़ है। आप खुद को क्या मानती हैं, वही आप बनती हैं। अगर आपकी आइडेंटिटी है मैं इमोशनल हूँ, मैं जल्दी हर्ट हो जाती हूँ, तो आपका माइंड उसी पैटर्न को रिपीट करेगा। लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी है मैं स्टेबल हूँ, मैं संभाल लेती हूँ, तो बिहेवियर बदलना शुरू हो जाता है। अनशेकेबल महिला प्रॉब्लम से फ्री नहीं होती, वो प्रॉब्लम्स के सामने स्टेडी होती है। उसकी आइडेंटिटी विक्टिम की नहीं होती, वॉरियर की होती है। विक्टिम पूछता है मेरे साथ ही क्यों, वॉरियर पूछता है अब मैं क्या करूं। फॉरवर्ड फोकस स्टेबिलिटी देता है। आइडेंटिटी शिफ्ट का पहला कदम है सेल्फ ट्रस्ट। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो हालात का डर कम हो जाता है। सेल्फ ट्रस्ट तब बनता है जब आप बार बार खुद को प्रूव करती हैं कि मैं सरवाइव कर सकती हूं। आप पहले भी टफ फेज से गुजरी हैं, आप अभी भी खड़ी हैं, ये प्रूफ है कि आप स्ट्रांग हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट का दूसरा हिस्सा है इमोशनल इंडिपेंडेंस। अगर आपकी खुशी किसी एक इंसान पर डिपेंड है तो इंस्टेबिलिटी आएगी, लेकिन अगर आपकी खुशी सेल्फ बिल्ट है तो लॉस भी आपको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। अनब्रेकेबल महिला अटैच करती है लेकिन डिपेंडेंट नहीं होती। वो प्यार करती है लेकिन खुद को खोती नहीं। तीसरा हिस्सा इंटरनल वैलिडेशन। जब तक आप बाहरी अप्रूवल पर डिपेंड है आप इजीली हिलेंगी, लेकिन जब आप खुद से सेटिस्फाइड हैं तो एक्सटर्नल ओपिनियन पावर खो देता है। स्ट्रांग महिला खुद को जज करती है, दुनिया को नहीं। वो खुद से पूछती है क्या मैं अपने स्टैंडर्ड्स पर खड़ी हूं? अगर जवाब हाँ है तो बाकी सब नॉइज है। चौथा हिस्सा डिटैच विदाउट बिकमिंग कोल्ड। डिटैचमेंट मतलब केयर खत्म करना नहीं है, मतलब कंट्रोल वापस लेना है। आप एफर्ट करती हैं लेकिन आउटकम से अटैच्ड नहीं रहती। अगर चीजें आपके फेवर में गईं, अच्छा, नहीं गईं, लेसन। यही माइंडसेट फियर को कम करता है, क्योंकि आप जानते हैं
रिजल्ट मेरी आइडेंटिटी डिफाइन नहीं करता। आइडेंटिटी डिसिप्लिन से मजबूत होती है। डेली सेल्फ रिस्पेक्ट, डेली इमोशनल कंट्रोल, डेली ग्रोथ। जब ये तीन अलाइन हो जाते हैं तो पर्सनालिटी हैवी हो जाती है। हैवी पर्सनालिटी को हालात हिला नहीं सकते। अनब्रेकेबल बनना मतलब स्टोन बनना नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबल होना है। रिड चीज टूटती है, फ्लेक्सिबल चीज सरवाइव करती है। स्ट्रांग महिला अडेप्ट करती है लेकिन कोलैप्स नहीं करती। वो सीखती है लेकिन हार नहीं मानती। वो रोती है लेकिन वहीं नहीं रुकती। आइडेंटिटी शिफ्ट का लास्ट ट्रुथ, आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको रेसिलिएंट बनना है। रेसिलियंस मतलब गिरो उठो, हटो संभलो, टूटो फिर जुड़ो। हर स्टॉर्म आपको थोड़ा और मैच्योर बनाता है, और जिस दिन आपने खुद को अनशेकेबल मान लिया, उस दिन से हालात आपको टेस्ट करेंगे लेकिन हिला नहीं पाएंगे। जिंदगी हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगी। लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे, लेकिन सवाल यह है, क्या आप हर बार बदल जाएंगी या हर बार और मजबूत बनेंगी? अनशेकेबल महिला वो नहीं है जिसे कभी दर्द नहीं होता। वो है जो दर्द के बाद भी खड़ी रहती है। वो है जो रिजेक्शन के बाद भी खुद पर शक नहीं करती। वो है जो हालात को अपनी पहचान तय नहीं करने देती। आज से एक फैसला कर लीजिए, मैं फ्रेजाइल नहीं हूं, मैं अनस्टेबल नहीं हूं, मैं हालात की मोहताज नहीं हूं, मैं खुद की ताकत हूं। जब आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है, जब सेल्फ रिस्पेक्ट नॉन नेगोशिएबल हो जाता है, जब डिसिप्लिन आपकी आदत बन जाता है, तब आपको हिलाना आसान नहीं होता। याद रखिए, स्ट्रांग बनना चॉइस है, स्टेबल रहना डिसिप्लिन है, अनब्रेकेबल बनना आइडेंटिटी है। अगर आपको यह वीडियो अंदर से मजबूत बना रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं, माइंडसेट शिफ्ट मिलता है। और याद रखिए, जिस दिन आपने खुद को नहीं हिलने देने का फैसला कर लिया, उस दिन से दुनिया भी आपको हिला नहीं पाएगी।